बात अब पाकिस्तान से आ रही खबर की करेंगे। पाकिस्तान के कराची में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। हाफिज सईद के फाइनेंसर को यहां पर गुमनाम हमलावर ने मार गिराया। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सामने आई है। गोली मारने की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। यहां पर ये साफ हो गया है कि जो बोया वही हाफिज सईद काट रहा है। उसका ये जो फाइनेंसर है अब मार गिराया गया है। गुमनाम हमलावर ये बताया जा रहा है। और इस दौरान देखिए किस तरीके से ढेर कर दिया गया है आतंकी का ये करीबी। और पाकिस्तान में यहां पर दरअसल ये ढेर किया गया है। ये तस्वीर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गुमनाम हमलावर है वो पहुंचता है एकाएक और यहां पर हाफिज सईद का ये करीबी मार गिराया गया। तो देखिए आतंकी का ये फाइनेंसर है। आतंकी की जड़ें किस तरीके से अब कट रही है। लगातार जो प्रहार है भारत में तो जारी है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी देखिए किस तरीके से जो कुछ पाकिस्तान खुद बो रहा था वही अब वो काट रहा है। हाफिज सईद का ये जो करीबी है ये कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से ढेर हुआ है। गुमनाम हमलावर एकाएक पहुंचता है और आतंकी को ढेर किया गया। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, सुबह से आप बता रहे हैं वहां पर कि किस तरह से आतंकी को ढेर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर लश्कर तोयबा को एक बड़ा झटका है और जमात उद दावा को भी, क्योंकि उनका एक बड़ा फाइनेंसर अब्दुल रहमान मारा गया है। और कहीं ना कहीं ये टारगेटेड किलिंग्स है जो लगातार आतंकी संगठनों की आपस में जो एक युद्ध चल रहा है उस युद्ध में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सबसे पहले हमने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर के टॉप कमांडर्स मारे गए, उसके बाद जैश का नंबर आया और अब जो है अब नंबर लग रहा है लश्कर का है, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद कासिम मारा गया। उसके बाद अब आप देखिए कि अब्दुल रहमान जो एक बड़ा फाइनेंसर था उसको जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो बड़ी जो पाकिस्तान के अननोन गनमैन हैं उन्होंने मार गिराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चस्व की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में देखने को मिल रही है कि किस तरह से आईएसआई के सामने एक दूसरे से अव्वल साबित करने की एक रेस लगी है। और उसी के चलते लग रहा है कि एक गैंग वॉर जो आतंकी संगठनों की है वो सामने आ रही है, जहां एक जो कि गुमनाम ज्ञात हमलावर हैं वो बाकियों को मौत के घाट उतार रहा है। लगातार पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बल हो या फिर पाकिस्तानी सेना हो वो कहीं ना कहीं इस गुत्थी को, जो कि अज्ञात बंदूकधारी की गुत्थी है, इसको सुलझाने में असफल रही है। आप ये भी मान सकते हैं कि असफल रही है और या फिर वो चाहती भी नहीं है, क्योंकि वो आतंकी कमांडर जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो पाकिस्तान के किसी काम के नहीं हैं, या फिर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उनसे जो है ज्यादा फायदेमंद कोई और हो सकता है, उन्हें मरवाया जा रहा है। तो कई थ्योरीज जो है वो सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार आतंक के लिए एक बड़ा नाम रहे, आतंक के बड़े फाइनेंसर रहे, उन्हें एक एक कर मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी आतंकी संगठन से हो। पाकिस्तान की बात, लाहौर की बात की जाए, कराची की जाए, इस्लामाबाद की जाए, यहां पर कोई भी आतंक का कमांडर पाकिस्तान के लिए तो सुरक्षित ठीक है। गुरसिमरन, एक तरफ पाकिस्तान में लगातार वो आतंकी टारगेट पर हैं जो भारत में निशाने पर रहे हैं, भारत के मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें पनाह देता है और इस बात से इनकार भी करता है। और बात अब पाकिस्तान से आ रही खबर की करेंगे। पाकिस्तान के कराची में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। हाफिज सईद के फाइनेंसर को यहां पर गुमनाम हमलावर ने मार गिराया। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सामने आई है। गोली मारने की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। यहां पर ये साफ हो गया है कि जो बोया वही हाफिज सईद काट रहा है। उसका ये जो फाइनेंसर है अब मार गिराया गया है। गुमनाम हमलावर ये बताया जा रहा है। और इस दौरान देखिए किस तरीके से ढेर कर दिया गया है आतंकी का ये करीबी। और पाकिस्तान में यहां पर दरअसल ये ढेर किया गया है। ये तस्वीर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गुमनाम हमलावर है वो पहुंचता है एकाएक और यहां पर हाफिज सईद का ये करीबी मार गिराया गया। तो देखिए आतंकी का ये फाइनेंसर है। आतंकी की जड़ें किस तरीके से अब कट रही है। लगातार जो प्रहार है भारत में तो जारी है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी देखिए किस तरीके से जो कुछ पाकिस्तान खुद बो रहा था वही अब वो काट रहा है। हाफिज सईद का ये जो करीबी है ये कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से ढेर हुआ है। गुमनाम हमलावर एकाएक पहुंचता है और आतंकी को ढेर किया गया। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, सुबह से आप बता रहे हैं वहां पर कि किस तरह से आतंकी को ढेर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें सब बयां कर रही हैं।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर लश्कर तोयबा को एक बड़ा झटका है और जमात उद दावा को भी, क्योंकि उनका एक बड़ा फाइनेंसर अब्दुल रहमान मारा गया है और कहीं ना कहीं ये टारगेटेड किलिंग्स है जो लगातार आतंकी संगठनों की आपस में जो एक युद्ध चल रहा है उस युद्ध में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सबसे पहले हमने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर के टॉप कमांडर्स मारे गए, उसके बाद जैश का नंबर आया और अब जो है अब नंबर लग रहा है लश्कर का है, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद कासिम मारा गया, उसके बाद अब आप देखिए कि अब्दुल रहमान जो एक बड़ा फाइनेंसर था उसको जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो बड़ी जो पाकिस्तान के अननोन गनमैन हैं उन्होंने मार गिराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चस्व की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में देखने को मिल रही है कि किस तरह से आईएसआई के सामने एक दूसरे से अव्वल साबित करने की एक रेस लगी है और उसी के चलते लग रहा है कि एक गैंग वॉर जो आतंकी संगठनों की है वो सामने आ रही है, जहां एक जो कि गुमनाम ज्ञात हमलावर हैं वो बाकियों को मौत के घाट उतार रहा है। लगातार पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बल हो या फिर पाकिस्तानी सेना हो, वो कहीं ना कहीं इस गुत्थी को, जो कि अज्ञात बंदूकधारी की गुत्थी है, इसको सुलझाने में असफल रही है। आप ये भी मान सकते हैं कि असफल रही है और या फिर वो चाहती भी नहीं है, क्योंकि वो आतंकी कमांडर जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो पाकिस्तान के किसी काम के नहीं हैं, या फिर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उनसे जो है ज्यादा फायदेमंद कोई और हो सकता है, उन्हें मरवाया जा रहा है। तो कई थ्योरीज जो है वो सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार आतंक के लिए एक बड़ा नाम रहे, आतंक के बड़े फाइनेंसर रहे, उन्हें एक एक कर मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी आतंकी संगठन से हो। पाकिस्तान की बात, लाहौर की बात की जाए, कराची की जाए, इस्लामाबाद की जाए, यहां पर कोई भी आतंक का कमांडर पाकिस्तान के लिए तो सुरक्षित ठीक है गुरसिमरन, एक तरफ पाकिस्तान में लगातार वो आतंकी टारगेट पर हैं जो भारत में निशाने पर रहे हैं, भारत के मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें पनाह देता है और इस बात से इनकार भी करता है। और बात अब पाकिस्तान से आ रही खबर की करेंगे। पाकिस्तान के कराची में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। हाफिज सईद के फाइनेंसर को यहां पर गुमनाम हमलावर ने मार गिराया और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सामने आई है। गोली मारने की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। यहां पर यह साफ हो गया है कि जो बोया वही हाफिज सईद काट रहा है, उसका ये जो फाइनेंसर है अब मार गिराया गया है। गुमनाम हमलावर ये बताया जा रहा है और इस दौरान देखिए किस तरीके से ढेर कर दिया गया है आतंकी का ये करीबी, और पाकिस्तान में यहां पर दरअसल ये ढेर किया गया है। ये तस्वीर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गुमनाम हमलावर है वो पहुंचता है एकाएक और यहां पर हाफिज सईद का ये करीबी मार गिराया गया। तो देखिए आतंकी का ये फाइनेंसर है, आतंकी की जड़ें किस तरीके से अब कट रही है। लगातार जो प्रहार है भारत में तो जारी है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी देखिए किस तरीके से जो कुछ पाकिस्तान खुद बो रहा था वही अब वो काट रहा है। हाफिज सईद का ये जो करीबी है ये कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से ढेर हुआ है। गुमनाम हमलावर एकाएक पहुंचता है और आतंकी को ढेर किया गया। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, सुबह से आप बता रहे हैं वहां पर कि किस तरह से आतंकी को ढेर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर लश्कर तोयबा को एक बड़ा झटका है और जमात उद दावा को भी, क्योंकि उनका एक बड़ा फाइनेंसर अब्दुल रहमान मारा गया है और कहीं ना कहीं ये टारगेटेड किलिंग्स है जो लगातार आतंकी संगठनों की आपस में जो एक युद्ध चल रहा है उस युद्ध में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सबसे पहले हमने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर के टॉप कमांडर्स मारे गए, उसके बाद जैश का नंबर आया और अब जो है अब नंबर लग रहा है लश्कर का है, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद कासिम मारा गया, उसके बाद अब आप देखिए कि अब्दुल रहमान जो एक बड़ा फाइनेंसर था उसको जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो बड़ी जो पाकिस्तान के अननोन गनमैन हैं उन्होंने मार गिराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चस्व की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में देखने को मिल रही है कि किस तरह से आईएसआई के सामने एक दूसरे से अव्वल साबित करने की एक रेस लगी है और उसी के चलते लग रहा है कि एक गैंग वॉर जो आतंकी संगठनों की है वो सामने आ रही है, जहां एक जो कि गुमनाम ज्ञात हमलावर हैं वो बाकियों को मौत के घाट उतार रहा है। लगातार पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बल हो या फिर पाकिस्तानी सेना हो, वो कहीं ना कहीं इस गुत्थी को, जो कि अज्ञात बंदूकधारी की गुत्थी है, इसको सुलझाने में असफल रही है। आप ये भी मान सकते हैं कि असफल रही है और या फिर वो चाहती भी नहीं है, क्योंकि वो आतंकी कमांडर जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो पाकिस्तान के किसी काम के नहीं हैं, या फिर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उनसे जो है ज्यादा फायदेमंद कोई और हो सकता है, उन्हें मरवाया जा रहा है। तो कई थ्योरीज जो है वो सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार आतंक के लिए एक बड़ा नाम रहे, आतंक के बड़े फाइनेंसर रहे,
थे उन्हें एक एक कर मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी आतंकी संगठन से हो। पाकिस्तान की बात, लाहौर की बात की जाए, कराची की जाए, इस्लामाबाद की जाए, यहां पर कोई भी आतंक का कमांडर पाकिस्तान के लिए तो सुरक्षित ठीक है गुरसिमरन, एक तरफ पाकिस्तान में लगातार वो आतंकी टारगेट पर हैं जो भारत में निशाने पर रहे हैं, भारत के मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें पनाह देता है और इस बात से इनकार भी करता है।